10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. कैसे हैं आप? बढ़िया बच्चे, हमारे 2 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। हमने थर्ड चैप्टर की स्टार्टिंग हमने करनी थी लीनियर इक्वेशंस, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल, यही नाम आपके चैप्टर का। बच्चे डिस्कस करना चाहेंगे कि एक्चुअली होता क्या है। आप मेरी बात को ध्यान से सुनिए। लीनियर इक्वेशन आपने प्रीवियस क्लास में पढ़ा है सर, क्या होती हैं? जो लीनियर इक्वेशंस होती हैं उनकी डिग्री आपकी 1 होती है। जब हमने सेकंड चैप्टर पढ़ा था तो मैंने वहां पर आपको बताया था कि अगर आपकी डिग्री इक्वेशन की 1 है तो वो लीनियर है, अगर डिग्री 2 है तो वो क्वाड्रेटिक है, और अगर डिग्री 3 है तो वो क्यूबिक है। मैंने आपको कुछ ऐसा ही लिख के दिखाया था, आप समझना मेरी बात को। मैंने बोला था ax प्लस b, x की पावर कितनी है? 1 है, तो इसका मतलब डिग्री भी 1 है, तो इसलिए कैसी इक्वेशन थी? लीनियर। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? फिर हमने बात की थी क्वाड्रेटिक की, जिसके बारे में मैंने आपसे कहा था ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। सर इसमें x की हाईएस्ट पावर 2 है, और अगर x की हाईएस्ट पावर 2 है तो मतलब इसकी डिग्री कितनी है? 2 है, और अगर इसकी डिग्री 2 है तो मतलब ये कौन सी इक्वेशन है बच्चे? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। डन सर। लेकिन इसके अंदर तो एक नया नाम आया। अब पहली बात तो मेरी बात सुनिए। मैंने बोला ax प्लस b इज इक्वल टू 0। मैं यहां से कहूं आपके सॉल्यूशन, सर इसके कितने सॉल्यूशन होंगे? तो मैंने आपसे कहा था बच्चे जितनी डिग्री होगी उतने ही सॉल्यूशन होंगे, तो सॉल्यूशन कितने होंगे? 1। एंड जो सॉल्यूशन होता है हम इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, रिप्रेजेंटेड ऑन ए लाइन। हम इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं किस पर? एक लाइन पर। डन करें आगे। अब सर लेकिन इसमें तो कुछ और ही बात बोल ली। कहते हैं जी लीनियर इक्वेशन तो है बट कितने वेरिएबल के साथ है? 2 वेरिएबल के साथ। मतलब सर ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। आप समझे या नहीं समझे मेरी बात को? सर क्या बोला इसने कि एक इक्वेशन है ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। तो बच्चे यहाँ से पहली बात तो हमें क्या पता चली कि सर a एंड b कैन नॉट बी इक्वल टू 0। सर कैसे? आपके जो a और b है वो 0 नहीं हो सकते। देखो अगर a 0 हो गया तो ये खत्म। आप समझे नहीं समझे मेरी बात को? क्या ये पेयर 2 इसके अंदर 2 वेरिएबल आए? नहीं सर। b खत्म हो गया तो ये खत्म। क्या इसके अंदर 2 वेरिएबल आए? नहीं सर। तो मतलब पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल में a और b की वैल्यू 0 नहीं हो सकती। सर सेकंड थिंग, अगर मैं इस एक लाइन से सॉल्यूशन की बात करूं, सर कितने सॉल्यूशन होंगे? मैं आगे जाके आपको बताऊंगा कैसे कितने बने। तो बच्चे इसके मैनी सॉल्यूशंस होंगे। आप कितने भी सॉल्यूशन इससे बना सकते हैं। समझ रहे हो? क्यों सर? क्योंकि x एंड y दोनों एक दूसरे पर डिपेंडेंट है। अगर x की वैल्यू में चेंज हुआ तो y की वैल्यू में भी चेंज होगा। आप समझे मेरी बात को? नहीं समझे कोई बात नहीं। लेकिन आपसे कहेगा क्या? कहेगा सर हम बात कर रहे हैं 2 इक्वेशन की। मैंने इक्वेशन को थोड़ा सा यूं रिप्रेजेंट किया, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर 1 हो गई आपकी। a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ये आपकी इक्वेशन नंबर 2 हो गई। डन सर। कहा अगर हम इनकी लाइन ड्रॉ करें, मैंने कहा इसकी लाइन मैं ड्रॉ करता हूं। बोला ठीक है जी, लाइन 1 हो गई। मैंने इसकी लाइन कहा, लाइन 2 ड्रॉ हो गई। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? तो बच्चे ये दोनों लाइनें आपकी कैसी कैसी हो सकती है? ये दोनों लाइनें या तो क्या करेंगी? इंटरसेक्ट करेंगी। बोथ लाइंस इंटरसेक्ट, दिखाई दे रहे हैं? एट ए पॉइंट ईच अदर एट ए पॉइंट। या तो ये दोनों लाइनें क्या करेंगी? एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी, या फिर नेवर इंटरसेक्ट। सर कभी इंटरसेक्ट ही नहीं करेंगी एक दूसरे को। और या फिर एक थर्ड पॉइंट आता है कोइंसिडेंट। या फिर दोनों लाइनें कैसी होंगी बच्चे? आपकी कोइंसिडेंट होंगी। सर बात कुछ समझ में नहीं आई, आप समझना। इंटरसेक्ट करने का मतलब मैंने एक लाइन ये ड्रॉ की और दूसरी लाइन मैंने ये ड्रॉ कर दी।
मतलब सर अब आप चेक करो, दोनों लाइनें एक दूसरे को एक इस पॉइंट पर क्या कर रही हैं, इंटरसेक्ट कर रही हैं। समझे आप मेरी बात? सर नेवर इंटरसेक्ट मतलब क्या होता है इसका, दैट इज पैरेलल। इसका मतलब पैरेलल यानी कि एक लाइन ये हो गई और दूसरी लाइन आपकी ये हो गई, यानी कैसी लाइन है, पैरेलल लाइन है जो कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। सर थर्ड में क्या बोला, कोइंसिडेंट मतलब सर बच्चे एक लाइन ये गई और जब मैंने दूसरी लाइन का ग्राफ दूसरी लाइन ड्रॉ की तो वो लाइन भी मेरी इसी के ऊपर से जा रही है, मतलब ये लो, यानी एक ही लाइन के ऊपर अगर दूसरी लाइन एग्जिस्ट करे तो उसे हम क्या बोलते हैं, कोइंसिडेंट बोलते हैं। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? हम आए टॉपिक के ऊपर, मैंने आपको बेसिक बताया, इतना ही था आपका बेसिक इसमें, बाकी आप सब जानते हैं, आपने 9th में भी पढ़ा है 8th में भी। इन लाइंस का जिक्र लो जी सर, हम क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। इसमें आपको स्टेटमेंट मिलेगी, रिलेशंस आपने फाइंड आउट करने पड़ेंगे। कहता है सर अकेला वेंट टू ए फेयर इन हर विलेज, ठीक है जी, उसके गांव में कहां जाती है, विलेज में, फेयर यानी कि मेले में जाती है। सी वांटेड टू एंजॉय राइड्स ऑन द जाइंट व्हील, वो क्या चाहती है, जाइंट व्हील के ऊपर झूलना। जाइंट व्हील देखिए, जब आप वहां जाते हैं मेले में तो वो जो बड़ा सारा झूला होता है ना, उसके ऊपर वो बैठ के उसके ऊपर, ठीक है जी। फिर और कहती है प्ले हुपला, सर ये तो पहली बार सुना है बेटा, पहली बार नहीं सुना ये, वो जो तुम यूं घूम के शक्तिमान बन के चक्कर फेंकते हो ना, वो उसको बोलते हैं हुपला। कि लो जी सर मैंने फेंक दिया, ये साबुन में जाके पड़ा, हाँ भी साबुन दे दे मुझे, वो वाला, वो क्या बोलते हैं उसको, हुपला। कहते द नंबर ऑफ टाइम्स कि सी प्ले, अब देखो उसने दो गेम खेले, एक तो क्या खेला, हुपला खेला, और दूसरा क्या किया उसने, जाइंट। तो मैंने जब इसका सोल्यूशन शुरू किया तो हमें दो वेरिएबल चाहिए। अब दो वेरिएबल मैंने लेफ्ट नंबर ऑफ टाइम्स, या आप कह सकते हैं नंबर ऑफ राइड्स जाइंट व्हील, कहां गया अपना जाइंट व्हील, हमने इसके नंबर कितने मान लिए बच्चे, x हमने एज्यूम कर लिया, एंड नंबर ऑफ राइड्स या नंबर ऑफ राइड्स, सॉरी नंबर ऑफ प्ले उपला, और हमने एज्यूम कर लिया कि उपला उसने कितनी बार खेला, y टाइम्स। बात समझ में आ रही है? तो अब इसके अंदर दो कंडीशंस की है। फर्स्ट केस, सर वैसे मैं बेसिक में इसके में काफी कुछ बताता हूँ, बट ऐसा नहीं है, क्योंकि मैंने आपको थोड़ा सा ये करवाना था कंप्लीट, इसी वजह से मैं डायरेक्ट आपको करवाने लग गया। बात समझ में आ रही है आपको? सर फर्स्ट केस क्या बोला, कहता है कहां गया है, जूम हो जाता है, ये रहा, द नंबर ऑफ टाइम्स प्लेड हुपला, बच्चे हुपला कितनी बार खेला, y टाइम्स। कहता है सर नंबर ऑफ टाइम्स ऑफ प्लेड हुपला इज हाफ ऑफ द नंबर ऑफ राइड्स सी हैड ऑन द जाइंट व्हील। कहता है सर जो हुपला खेलने के नंबर हैं उसके वो हाफ हैं किसके, जाइंट व्हील के। आप समझे या नहीं समझे, क्या बोला, कहता है जी द नंबर ऑफ टाइम्स प्लेड हुपला, सर नंबर ऑफ टाइम्स प्लेड हुपला y इज हाफ, सर इज हाफ द नंबर ऑफ राइड्स सी और प्लेड ऑन द जाइंट व्हील। सर इसके नीचे कुछ नहीं है, तो मैं इसको कह सकता हूं 2y इज इक्वल टू x एंड वी कैन से x minus 2y is equal to 0. That will be your equation number 1. ये आपके पास क्या आ गई, इक्वेशन नंबर 1। सर सेकंड में कहता है if each ride cost rupees 3, सर राइड कहाँ आएगी, जाइंट व्हील पे। कहता है एक राइड के कितने रुपए लगते हैं, सर 3 रुपीज लगते हैं, और राइड कितनी थी x, तो 3 राइड्स के, यानी सेकंड केस, तो x राइड्स के कितने हो जाएंगे, 3x हो जाएंगे, प्लस सर जाइंट हुपला की एक बारी खेलने के कितने लगते हैं 4, और कितनी बारी खेला y टाइम्स, तो 4 into y कितना हो जाएगा 4y इज इक्वल टू टोटल रुपए उसने कितने खर्च किए 20। आप समझे मेरी बात को? तो बच्चे ये आ गया आपकी इक्वेशन नंबर सेकंड, यानी कि 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 20, और ये आ गया आपकी इक्वेशन नंबर सेकंड। इतने काम में कोई डाउट है तो बात समझ में आ रही है आपको? यहाँ डन, कोई डाउट यहाँ तक? यानी कि सर हमारे पास दो इक्वेशन आ गया, मुझे इनकी जरूरत नहीं है, मैं एक बार इक्वेशन नोट कर लेता हूँ। डन,
सर ये भी रफ कर दूं ऊपर से, मुझे इसकी भी जरूरत नहीं है, मैंने इससे आपको इक्वेशन बनानी सिखा दी। सर दो इक्वेशन आई हमारे पास, एक तो आपके पास आ गई बच्चे x माइनस 2y इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 1, एंड एक इक्वेशन आपके पास आई 3x प्लस 4y इक्वल टू 0, सॉरी 20 इक्वेशन नंबर 2। सर अब हमने क्या करना है बच्चे, अब हमने इसका ग्राफ ड्रॉ करना है, मतलब हमने लाइन हमारी बनानी है कि कहां से चलेगी। सर आप क्या करेंगे, सिंपली कुछ नहीं करना, आप एक टेबल बनाओ, क्योंकि हमें इसके सॉल्यूशन फाइंड आउट करने हैं। डन। सर ये तो x हो जाएगा, ये y हो जाएगा, ज्यादा कुछ नहीं करना आपने बच्चे, आप इनमें से किसी भी एक की वैल्यू 0 रख दो। मैंने बोला जी मैंने x की वैल्यू 0 रख। डन। सर अगर मैं x की वैल्यू 0 रख देता हूं तो मैंने x फिनिश, तो माइनस 2y इक्वल टू कितना आ गया, 0 आ गया, और y इक्वल टू भी क्या आ जाएगा आपके पास, 0 आ जाएगा। आप समझे या नहीं समझे मेरी बात को। सर दूसरी चीज, अगर मैं y की वैल्यू 0 रखूं तो y तो फिनिश हो जाएगा, लेकिन अगेन 0 आ जाएगा, इसलिए मैं 0 तो नहीं रख सकता, तो मैंने y की वैल्यू रख दी बच्चे, मान लो 1, तो सर 2 1 जा 2, माइनस 2 इस तरफ जाके किसका हो जाएगा, प्लस का, तो ये क्या आ गया, प्लस का। बात समझ में आ रही है बच्चे। अगर फिर भी आपको समझ में ना आई है तो थोड़े दिनों में या इसके तुरंत बाद अगर आप बाद में वीडियो देख रहे हैं तो 9th क्लास की ग्राफ की क्या नाम है, 3rd चैप्टर का आपका आएगा, उसके अंदर में ग्राफ बनाना ही सिखाऊंगा कंप्लीटली, आप वहां से देखिएगा, ठीक है। अब तो मैं आपको ये मान के चल रहा हूँ कि आपको ग्राफ बनाने आते हैं, ठीक है जी। सर यहाँ से हम आए, इसके भी हम एक टेबल बनाएंगे। सर ये मैंने रखा x और ये हमने रखा y। बच्चे अगर मैं x की वैल्यू 0 रख दूं तो x तो फिनिश हो गया, 4y इक्वल टू कितना आ गया, 20, 4 कहाँ चला जाएगा, डिवाइड में, तो y इक्वल टू कितना आ गया, 5। आप समझे या नहीं समझे मेरी बात को, सर समझिए। अब अगर मैं y की वैल्यू 0 मेंशन करता हूँ तो सर 20 कट नहीं होगा, तो सर क्या करें, कुछ और रखते हैं। सर मैंने x की वैल्यू क्या रखी, मैंने 1 रखा तो भी नहीं होगा, 2 रखेंगे तो भी नहीं होगा, 3 पे सर मैंने x की वैल्यू 3 रख दी तो भी नहीं होगा, 4 रख दी और काम चल गया। मैंने क्या किया, मैंने x की वैल्यू 4 रखी, तो ये कितना हो गया, 3 into 4 प्लस 4y इज इक्वल टू 20, 3 4 जा 12 और 12 उस तरफ ले जाएंगे तो किसका हो जाएगा, माइनस का, तो ये कितना बच गया 8 और y इक्वल टू कितना आ गया, यानी कि सर y की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 2 आ गई। तो इतने काम में कोई डाउट है तो नहीं, ओ फिर से करते हैं, गलती तरफ कर दिया, ये x था, ये y था, ये 0 था, ये 5 था, ये 4 था, ये 3 था, 2 था, यही था ना। बनाएगा ग्राफ, लो जी सर हमने एक ये लाइन, सर ये क्या होता है आपका y डैश, यहाँ पर x डैश, ये y और ये क्या होता है x। सर वैल्यू की बात करें तो ये 1 2 3 4 5 और ये कितना आ गया 6। सर 1 2 3 4 5 और ये कितना आ गया 6। फर्स्ट केस में 0 0 ओरिजिन आ गया, तो ये पॉइंट आ गया, ये पॉइंट क्या आ गया हमारे पास 0 0। सर 2 1, x की वैल्यू 2 ये रही, y की वैल्यू 1 ये रही। जब आप इनकी सीध यानी बिल्कुल स्ट्रेट चेक करेंगे आप तो आपको कहाँ आकर मिलेंगे ये, सर यहाँ पर, तो ये पॉइंट आपका क्या आ गया, ये पॉइंट आपका आ गया 2। अब आप इन्हें रफ कर दीजिए, समझे या नहीं समझे। सर इन दोनों लाइन को आप मिला दो, मैं तो मिला ही दूंगा, आप भी मिला लेना, देख लेना, या ये भी देख रहे हो, थोड़ी सी तिरछी चली गई, अक्सर लाइन सीधी जानी नहीं चाहिए, पता है ना नुकसानदायक होती है लाइन सीधी चली जाए तो। और ये इक्वेशन क्या है आपके पास, x माइनस 2y इज इक्वल टू 0। डन। सर x की वैल्यू 0, y की 5, x 0 तो ये रहा, y 5 सर ये रहा, ये क्या आ गया 0 5। सर और x की वैल्यू 4 सर ये रही, y की वैल्यू 2, अब चेक करो कहाँ आएगी 2, ये यहां से आएगी, यहां पर ये x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू 2, इनको भी मिला दो। सर ये मैं लोग मिला देता हूँ, फिर भी ऐसी कोई बात नहीं है यार, कमाल कर रहे हो। सर अब तो रफ कर दूं,
यानी कि ये पॉइंट अपने पास कितना आ गया 4 2 लिख दिया मैंने, कोई डाउट? अब बच्चे अपने से पूछेगा क्या, आंसर पूछेगा। सर कैसे समझना, मैंने आपसे क्या कहा था कि लाइनें या तो इंटरसेक्ट करेंगी या पैरेलल होंगी। देखो जहां पर इंटरसेक्ट करे वो आपका आंसर होगा, पैरेलल करती हैं तो मतलब सर कहीं इंटरसेक्ट नहीं कर रही तो कोई आंसर भी नहीं होगा, और अगर कोइंसिडेंट है तो मतलब एक के ऊपर ही दूसरी लाइन है तो बेटा इनमें तो बहुत सारे इंटरसेक्टिंग पॉइंट आ गए। समझ रहे हैं आप मेरी बात? सर अब लाइनें इंटरसेक्ट कहां कर रही है, इस कॉमन पॉइंट पर, और ये कॉमन पॉइंट क्या है आपका 2, तो यानी कि ये x की वैल्यू होती है, ये y की वैल्यू होती है। अगर मैं आपसे कहूं कि हेंस जो भी हमने एज्यूम किया था, x की क्या एज्यूम किया था, जो भी था आप चेक कर लेना, आप चेक करो अपने नोटबुक में x क्या एज्यूम किया हुआ है, वही इज इक्वल टू 4 आंसर आ गया। y क्या एज्यूम किया है आप चेक करो अपने नोटबुक में, वही 2, वो हमारा आंसर आ गया। आप समझे या नहीं समझे मेरी बात को? आई होप आपको समझ में आया होगा। हमने क्या किया, पहले इक्वेशन ड्रॉ की, इक्वेशन ड्रा करने के बाद हमने उनके सॉल्यूशंस मेंशन किए। डन कर लेंगे आप इसे, करें बच्चे जल्दी से नोट करें, ग्राफ बनाएं, करें एग्जांपल नंबर 2। सर क्या कहते हैं एग्जांपल नंबर 2 में? बच्चे एग्जांपल नंबर 2 में आपसे कहता है कि रोमिला वेंट टू ए स्टेशनरी, कहता है सर रोमिला वेंट टू ए स्टेशनरी शॉप एंड परचेज्ड, रोमिला went to a stationery shop and purchased 2 pencil and 3 erasers। सर उसने क्या क्या परचेज किया, 2 पेंसिल परचेज की और 3 इरेजर परचेज किए। कितने रुपए में सर? 4 रुपीज 9। बात समझ में आ रही है आपको? मैंने क्या बोला आपसे, कहता है सर रोमिला went to a stationery shop and purchased 2 pencil and 3 erasers 4 rupees 9. Then her friend Sonali saw the new variety of pencil and erasers with Romila and she also bought 4 pencils and 6 erasers of the same kind for rupees 18. Represent the situation algebraically and geometrically. Algebraically का मतलब होता है आपका इक्वेशंस की फॉर्म में। तो हमने एज्यूम किया let cost of pencil and eraser था ना, cost of each pencil। सर each pencil की cost हमने कितनी एज्यूम कर ली, x रुपीज। let cost of each eraser हमने कितने रुपए एज्यूम कर लिए बच्चे, y रुपीज। बात समझ में आ रही है आपको? फर्स्ट कंडीशन या फर्स्ट केस, सर फर्स्ट केस में कौन आई, रोमिला आई, यानी फर्स्ट केस में हम किसका जिक्र करेंगे, रोमिला का। और रोमिला ने क्या क्या परचेज किया, कहता है सर रोमिला ने परचेज किए 2 पेंसिल एंड 3 इरेजर। तो बच्चे आप सुनिए, एक पेंसिल कितने रुपए की है, x रुपए की, तो सर 2 पेंसिल कितने की हो जाएगी, 2x की। 3 इरेजर, सर एक इरेजर y का है तो 3 इरेजर्स कितने के हो जाएंगे, 3y के। एंड कितने रुपए में परचेज किए बच्चे उसने, 9 रुपीज में। कितने रुपए में परचेज किए उसने, 9 रुपीज में। तो ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 डन। सेकेंड केस, सर सेकेंड केस में क्या कहा, कहता है जी अब जिक्र करते हैं किसका, सोनाली का। सोनाली है ना, एक्चुअली आप ऊपर देखिए स्क्रीन पे क्वेश्चन, मुझे ये स्क्रीन पे बाद में लगेगा क्वेश्चन, लेकिन मैं सामने देख रहा हूँ, क्वेश्चन मेरे सामने है। डन। कहता है सर सोनाली का जिक्र किया हमने, तो बच्चे सोनाली ने क्या क्या परचेज किया, कहता है सर सोनाली ने परचेज किया 4 पेंसिल एंड 6 इरेजर। तो कितना हो जाएगा, 4x प्लस 6y एंड कितने रुपए में बच्चे, 18 रुपीज में। ये आ गई आपकी इक्वेशन नंबर 2। कोई डाउट यहाँ तक? आप इसको भी बल्कि इक्वेशन सेकंड ना मेंशन करो, आप क्या करो, चेक करो पूरी इक्वेशन 2 से डिविजिबल है तो आप क्या करेंगे, डिवाइड बाय 2। सर जब हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास आ गया 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 9। ये आपका आ गया इक्वेशन नंबर। कोई डाउट है क्या यहाँ तक? नहीं है? सर करें इसको, लो जी सर इसके लिए हम एक टेबल बनाएंगे, यही बताया था मैंने आपको। यहाँ पर x, यहाँ पर y, x की वैल्यू 0 रख दूं तो x तो फिनिश, और y की वैल्यू कितनी आ गई, डिवाइड में चला जाएगा 3 आ गया। सर y की वैल्यू 0 रख दूं तो y फिनिश, 2 कहाँ चला जाएगा, डिवाइड में, तो ये कितना आ गया 4.5। बात समझ में आ रही है? सर दोनों इक्वेशन सेम है तो सेम टेबल यहाँ से बन जाएगी बच्चे, यानी सर ये x और ये y,
ये 0 तो ये 3 और ये 0 तो ये 4.5। अब क्या करना है, हमने इसका ग्राफ बनाना है। तो लो जी सर बनाते हैं। 1 2 3 4 1 2 3 और ये 4 डन। लिख भी देते हैं सर, ये x है, ये y है, ऐसा ही कुछ सीन है। 1 2 3 एंड 4। देखो सर, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 3। सर x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 3, ये पॉइंट आ गया। आ गया नहीं आ गया बच्चे? सेकंड में x की वैल्यू 4.5, y की वैल्यू 0, तो x की वैल्यू 4.5, 4 एंड 5 के बीच में रही होगी, तो ये पॉइंट आ गया, यानी 4.5 होना चाहिए। तो सर लो जी, मैंने मिला दिया दोनों पॉइंट्स को, और जब दोनों पॉइंट्स को मैंने मिलाया तो इनकी इक्वेशन मेंशन कर दी मैंने यहाँ पर। क्या? 2x + 3y = 9। और बच्चे जब मैं इसका ग्राफ बनाऊंगा तो ये भी मेरे पास कैसा जाएगा, इसी लाइन के ऊपर से जाएगा। आप बना के देख लीजिएगा चाहे। तो ये ग्राफ भी मेरा कैसा गया, इसके ऊपर से ही गया, तो लाइन कैसी हो जाएगी, डार्क हो जाएगी। डन। तो लो जी, आप समझ रहे हैं मेरी बात को। और इसी के साथ आपका ये क्वेश्चन भी क्या हुआ, कंप्लीट हुआ। यानी कि सर इसका सॉल्यूशन अगर आपसे पूछा जाए तो बच्चे इसके मैनी सॉल्यूशंस हो जाएंगे। क्यों सर? दोनों लाइनें एक दूसरे के ऊपर है तो बहुत सारे पॉइंट आ गए। आप किसी भी पॉइंट के ऊपर जा सकते हैं, सारे के सारे आपके आंसर होंगे। आप समझे या नहीं समझे? आप नोट करें जल्दी से, आपके पास 10 सेकंड्स का टाइम। कर देना किसे? ट्यूशन बदलना है, कोर्स का दोबारा नहीं लगेगा। एग्जाम्पल नंबर 3। एग्जाम्पल नंबर 3 सर क्या बोला है एग्जाम्पल नंबर 3 में बच्चे आपसे? कहता है कहाँ गया, two rails are represented by the equations x plus 2y is equal to, सॉरी साथ में है, -4 = 0 एंड सेकेंड इक्वेशन है आपके पास 2x plus 4y - 12 is equal to 0। तो सर यहां से मैं कह सकता हूं x plus 2y is equal to 4 1। यहां से मैं कह सकता हूं 2x plus 4y is equal to 12, इक्वेशन नंबर 2। तो क्या करेंगे, इसकी टेबल बनाएंगे। सर ये x हो गया, ये y हो गया, इसको 0 रखा तो x फिनिश, y की वैल्यू 2 आ गई। सर इसको 0 रखा तो ये फिनिश, x की वैल्यू 4 आ गई। नेक्स्ट में सर सेम यहाँ पर भी हम एक टेबल बनाएंगे। ये हम सॉल्यूशंस फाइंड आउट करते हैं। ऐसे हमारे लिए 2 सॉल्यूशंस काफी होते हैं। इसको 0 रखा हमने, y की वैल्यू 3 आ गई। सर इसको 0 रखेंगे तो x की वैल्यू 6 आ गई। अब हम इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं। 1 2 3 4 और ये कितना आ गया 5 6 तक जाना है हमें। सर 1 इधर लिखें, 2 3 4 5 और ये कितना आ गया 6। फर्स्ट पॉइंट क्या है आपके पास 0 2, तो सर x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 2, ये पॉइंट आ गया। 4 0, x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 0, ये पॉइंट आ गया। तो लो जी सर मिला दिया दोनों, और ये क्या बन गया आपके पास x plus 2y is equal to 4। सर सेकंड में x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 3, ये पॉइंट आ गया। सर x की वैल्यू 6, y की वैल्यू 0, ये पॉइंट आ गया। मिला देते हैं। लो जी, ये इक्वेशन क्या है आपके पास 2x plus 4y is equal to 12। बच्चे आप इन दोनों लाइनों को देखेंगे तो कैसी लाइनें हैं, ये पैरेलल हैं, और अगर लाइनें पैरेलल हैं तो इसका मतलब क्या रहेगा आपका नो सॉल्यूशन। आप समझे या नहीं समझे मेरी बात को? कर सकते हैं आप। इतने काम में कोई डाउट है तो बोलिए। नहीं है बच्चे, आज के लिए इतना ही रखेंगे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए देखते रहिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू क्लास।